भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपने दावा किया कि बीजेपी उनकी पार्टी के 7 विधायकों से संपर्क किया है और अफवाह फैला रही है कि आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बारे में सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। दावा किया कि बीजेपी दिल्ली में आपके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए से संपर्क किया और कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद एमएलए से बात हो गई है, बाकी बचे हुए विधायकों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा देंगे। हालांकि केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है और सभी विधायकों ने उनके ऑफर से ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने आगे दावा करते हुए ट्वीट में लिखा, इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इस पूरे वाक्य पे आतिशी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई बार विधायकों को खरीद कर, धमकाकर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। केजरीवाल ने इन दावों को झूठा बताते हुए भाजपा पर कई सवाल दागे और इन आरोपों को झूठ करार दिया। यहाँ तक कि मंत्री आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का कहना है, अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वो पिछले 7 बार से कर रहे हैं। इसके साथ ही क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने, आइए सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसे ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। ऐसा सफेद झूठ दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है अरविंद केजरीवाल का। केजरीवाल ने चोरी की है, कमीशन खोरी की है, उनके साथ के लोग जेल में हैं और केजरीवाल ईडी के बुलाने के बावजूद भी भाग रहे हैं, पहुंच नहीं रहे ईडी के पास, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है अब सवालों का। भ्रष्टाचार जो उन्होंने किया है वो पकड़ा जा चुका है, चोरी और कमीशन खोरी पकड़ी जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्ट, कमीशन खोर, चोर मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में याद किए जाएंगे। ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। इस प्रकार का झूठ अब जनता समझ चुकी है, वो उनका पाखंड जो है वो उजागर हो चुका है।
मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के सम्मन का सामना करना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए। इस प्रकार के झूठों से, इस प्रकार के आरोपों से अब राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है।